अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? आज की इस वीडियो में हमने पढ़ना है क्लासरूम और खेल के आदाब। क्लासरूम और खेल के आदाब। आदाब क्या होता है बच्चों? अच्छी अच्छी आदतें कि हमें किसके साथ किस तरह का रवैया रखना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, ठीक है, क्लास में कैसे बैठना है, और जब हम खेल रहे होते हैं तब हमें किस तरह का रवैया रखना होता है, ठीक है। ये सब हमारे आदाब होते हैं। तो क्लास में कौन कौन से आदाब हमें अपनाने चाहिए? सबसे पहले ये है, मैं अपनी बारी पर पढ़ूंगी। इसका मतलब है कि जब टीचर आपसे सबक सुने या फिर आपको कुछ पढ़ने के लिए बोलें तो सबसे पहले आपका दोस्त पढ़ रहा है, यानी कि आपका दोस्त मतलब आपके आगे जो बैठा है सबसे पहले वो पढ़ेगा, उसके बाद आपकी बारी आएगी तो तब आपको पढ़ना होगा। आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपका दोस्त पढ़ रहा है तो आप उससे वो पढ़ते हुए को चुप कराकर खुद पढ़ना शुरू कर दें, ऐसा नहीं करते, ठीक है। ये बहुत बुरी आदत होती है। सबसे पहले आपका दोस्त पढ़ेगा, जब वो पूरा पढ़ लेगा उसके बाद आपकी बारी आएगी तो फिर आप पढ़ना, ठीक है। और हम खामोश रहेंगे। मतलब कि जब आप क्लास में होंगे तो ज़्यादा शोर नहीं करेंगे, आप खामोश रहेंगे, ठीक है। आपके ज़्यादा शोर करने से दूसरे बच्चे भी आपको देखकर और शोर करेंगे तो क्लास में बहुत ज़्यादा शोर होगा और आप बैठना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अच्छे बच्चे जो होते हैं वो आराम से बैठते हैं और शोर नहीं करते, ठीक है। और आपको भी चाहिए कि आप भी शोर ना करें और खामोशी से बैठें। और क्या है, हम जमात को साफ़ रखेंगे, मतलब हम अपनी क्लास को साफ़ रखेंगे, उसमें गंद नहीं डालेंगे। अगर आप कोई चीज़ खा रहे हैं तो उसका कागज़ या उसका रैपर जो है वो आप ज़मीन पर नहीं फेंकेंगे, आप उसे डस्टबिन में फेंकेंगे, ठीक है। आप उसे बास्केट में फेंकेंगे। इस तरह आप अगर ज़मीन पर ही वो रैपर फेंक देंगे या अपने किसी कापी का सफ़ा फाड़ कर फेंकेंगे, या फिर आप पेंसिल शॉर्प कर रहे हैं और उसका गंद भी आप नीचे फेंक देंगे तो आपकी क्लास गंदी हो जाएगी और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए आप जो भी गंद हो वो बास्केट में डाला कीजिए, ठीक है। इस तरह आपकी क्लास भी साफ़ रहेगी और आप घर में भी ऐसा किया कीजिए, ठीक है। और क्या है, हम चीज़ों को उनकी जगह पर रखेंगे, ठीक है। इसका मतलब कि आपकी अगर पेंसिल है तो आप काम करने के बाद उसे अपने पेंसिल बॉक्स में रखेंगे या अपने बैग में रखेंगे, उसे इधर उधर नहीं फेंकेंगे। इस तरह आपकी पेंसिल भी गुम हो जाएगी और आपको नई भी लेनी पड़ेगी। और अगर आपकी पेंसिल आपके क्लास के दौरान गुम गई तो फिर आप लिखेंगे कैसे? इसलिए अपनी पेंसिल या रबर या शार्पनर को अपने बैग में रखना है, ठीक है। अपनी बुक्स भी इधर उधर नहीं फेंकनी, आपकी गुम हो जाएंगी ना, उनको जब आप पढ़ लेंगे, काम कर लेंगे तो बैग में रखेंगे, ठीक है। और जब आप खेलने जाते हैं तब आपको क्या क्या करना चाहिए? हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, ठीक है। आपको एक दूसरे का ख्याल भी रखना है। कैसे? आपने अपनी क्लास में अगर आपके पास कोई चीज़ है खाने के लिए तो उसे अपने क्लास फेलो के साथ, अपने क्लास में दूसरे बच्चों के साथ बांट कर खानी चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। उनसे अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए। और क्या है, हम मुस्कुराकर मिलेंगे। क्लास में आपको सबके साथ मुस्कुरा कर मिलना चाहिए, मतलब हंसी खुशी बात करनी चाहिए, किसी के साथ बुरा रवैया नहीं रखना चाहिए, किसी के साथ गुस्से से बात नहीं करनी है। सबसे पहले उन्हें सलाम करना है और फिर उनसे प्यार से बात करनी है, ठीक है। मारना नहीं है, गुस्सा नहीं करना। आपने अच्छे बच्चे बनकर रहना है क्लास में। अगर आप इन सारी बातों पर अमल करेंगे, इन सारी बातों को अपनाएंगे तो खेल के आदाब में है, हम अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। जैसे अगर आपका कोई दोस्त झूला ले रहा है
तो आपको अपनी बारी का इंतज़ार करना होगा। उसको उतार कर या उसके साथ बदतमीज़ी कर कर झूला नहीं लेना। पहले वो झूला लेगा, उसके बाद आप लेंगे। इसी तरह हम किसी को धक्का नहीं देंगे। खेलने के दौरान आपने अपने किसी दोस्त को या किसी और को भी धक्का नहीं देना। इस आपके धक्का देने से वो गिर सकता है और उसे चोट भी लग सकती है, इसलिए आप किसी को धक्का नहीं देंगे और हम मिलजुल कर खेलेंगे। आपने सबके साथ मिलजुल कर खेलना है, अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, और भी लड़कों के साथ या लड़कियों के साथ मिलजुल कर खेलना है, ठीक है। ठीक है बच्चों, आप अपना ख्याल रखिएगा। हम एक नई वीडियो में एक और सबक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।